राजनीति जिसे विरासत में मिली हो, जो कभी युवा कांग्रेस का दलित चेहरा रहा हो, तो कभी प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़े पदों पर रहा हो। अशोक गहलोत का नज़दीकी होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2020 में उन्हें राज्यसभा भेजा। पिछले 5 साल में दिल्ली दरबार में नज़दीकियां बढ़ी तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने फिर उसे राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया। हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद नीरज डांगी की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने मूल वोट बैंक को साधते हुए राज्यसभा की एक सीट पर मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को ही उतारा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एससी वर्ग के सबसे बड़े वोट बैंक मेघवाल समाज से आने वाले नीरज डांगी पर दांव खेला है, जिन्होंने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में रहते हुए दलित वर्ग के हितों की कई लड़ाइयां लड़ी है। हालांकि पार्टी ने उन्हें 2 बार रेवदर से विधानसभा में विधायक का टिकट दिया, लेकिन हर बार उन्हें हार ही मिली। पार्टी के प्रति उनका समर्पण देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका नाम राज्यसभा के लिए बढ़ाया और वे राज्यसभा पहुंच गए। इस बार पार्टी आलाकमान ने उन्हें पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। पूर्व मंत्री दिनेश डांगी के बेटे नीरज डांगी को वैसे तो राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन यह रहा आसान नहीं रही। नीरज डांगी ने छात्र राजनीति में ही संघर्ष करना शुरू कर दिया। युवक कांग्रेस में सक्रिय रहे। उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें वर्ष 2002 में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। नीरज डांगी को कांग्रेस ने वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में देसूरी सीट से टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसके बाद 2008 में पार्टी ने उन पर फिर भरोसा किया और रेवदर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा, मगर वे 13वीं विधानसभा में भी नहीं पहुंच सके। इसके बावजूद 2009 में यूथ कांग्रेस का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ रहते हुए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। इसके बाद 2014 में पीसीसी का मुख्य प्रवक्ता और पीसीसी महासचिव बनाया गया। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। यानी नीरज डांगी के सरल और सौम्य व्यवहार से उन्हें पार्टी ने कहीं ज़्यादा या यूँ कहे तो छप्पर फाड़ कर दिया। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें रेवदर से तीसरी बार भी टिकट दिया। हालांकि वे कभी जन नेता नहीं रहे। शुरुआती दौर में उन्होंने एससी वर्ग के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिलहाल उनका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि दलित समाज उन्हें याद करे कि उन्होंने दलित समाज की आवाज़ राज्यसभा में उठाई है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी थे, इसीलिए राहुल गांधी की गुड बुक में आ गए और कांग्रेस पार्टी ने 2026 में उन्हें फिर से कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। पिछले 5 साल की बात करें तो दलित समाज का कहना है कि उन्होंने कभी दलित हितों की बात राज्यसभा में नहीं करी है। इसको लेकर नाराज़गी है, लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है क्योंकि वो मेघवाल समाज से आते हैं, जो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है, और पार्टी ने एक बार फिर कहीं न कहीं समाज पर भरोसा किया है। तो जितना स्वागत डांगी का होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अब हक और हकूक़ की बात नहीं करते हैं। जिस तरह से विनोद जाखड़ लगातार बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 5-10 साल में ऐसी कोई लड़ाई, ऐसा कोई आंदोलन जिसमें सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई है। वे राजस्थान के रहने वाले हैं, पिछले 5 साल से राज्यसभा में। इससे पहले वो प्रवक्ता रहे, प्रदेश में रहे, केंद्र में रहे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कभी एससी वर्ग के ऐसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया और उस आंदोलन को कहीं उन्होंने पीक तक नहीं पहुंचाया जिसकी ज़रूरत थी। इसीलिए उनके टिकट देने को लेकर एससी वर्ग के लोगों ने ज़रूर थोड़ी नाराज़गी जताई है और कहा यह भी जा रहा है कि भाई पार्टी को अगर किसी राज्यसभा में भेजना ही चाहिए था तो एक बार उनको भेज चुके थे। आपने 3 बार उनको विधानसभा का टिकट भी दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तो जाहिर सी बात है उनके साथ जनाधार नहीं था, तभी तो नहीं सफल हो पाए। किसी को 3 बार टिकट दे दो और सफल नहीं हो पाए, और फिर उन्हें एक बार राज्यसभा में भेज दिया गया। अब इस बार किसी उनकी जगह दूसरे चेहरे को अगर राज्यसभा में भेजा जाता तो शायद पार्टी को आने वाले समय में इस दलित वर्ग का लाभ मिलता। लेकिन नीरज डांगी को भेजने से कांग्रेस पार्टी को क्या वाकई में लाभ मिल पाएगा आने वाले चुनाव में, या फिर वो सिर्फ एक चेहरे बनकर रह जाएंगे? क्योंकि फिलहाल तो वो कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरे मात्र है। दलित वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं है, न उन्होंने संघर्ष करना है और न ही वो उनके कहीं न कहीं उनकी जो
परेशानियां, उनमें उनके साथ खड़े नजर नहीं आते। ये सबसे बड़ी कमी को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।